New York City at 6 a.m. The Wall Street Stock Exchange crashed. I told Michael on Friday this was going to happen. We were most definitely on board. But you have to listen to the voices that you hear. My name's Mosley, Oswald Mosley. Yeah, I know who you are. You've come to my attention. Mr. Shelby, Mr. Levitt from the London Times. 10 years ago, I was a journalist on the Birmingham Evening Mail. Of course, working in that city, it was impossible not to know your name and your reputation. What is your Tory newspaper more afraid of? Is it evolution or revolution?
आपके लिए फोन आया है। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, तुम अंदर वापस जाओ बेटा, और जो भी कॉल कर रहा है ऑपरेटर के पास उसका नंबर आ जाएगा, मैं बाद में उन्हें कॉल कर लूंगा, ठीक है? वो देखो चार्ली, तुम्हारी वायलिन प्रैक्टिस का टाइम हो गया, मिसेस मिलेगा नहीं है, चलो जाओ। और चार्ली, चार्ली जरा जोर से बजाना बेटा, तुम्हें धमाकों की आवाज आ सकती है, चलो जाओ। हाय मिस्टर शेल्बी। मैगी, ये मैं हूँ। जी मिस्टर शेल्बी। मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाया, कहाँ से था वो? बेलफास्ट। बेलफास्ट? बेलफास्ट में कहाँ से? वो नहीं बता सकती। नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। बताओ। 0824। ठीक है, डायल करके दो। देखो टॉमी, तुम मिस्टर शेल्बी, मेरा नाम है कैप्टन स्विंग और मैं कब्जे किए हुए 6 इलाकों में से बोल रही हूँ। और इस छोटे से शहर के दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी मौत चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़का माइकल जो आपका कजिन है, ये बेलफास्ट डॉक पर एसएस मोनरो के कैबिन में पाया गया उन लोगों से डील करता हुआ जो आपको मारना चाहते हैं। टॉमी ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम इसे यहीं की यहीं गोली मार सकते हैं या घर भेज सकते हैं, आप खुद निपट लेना। घर भेज दो उसे। ठीक है मिस्टर शेल्बी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका कजिन काउंटी टिरॉन और ग्लासगो यूवीएफ के लोगों से बात कर रहा था कि वो कैसे बांटने वाले हैं इंग्लिश रेस ट्रैक्स को आपको मारने के बाद। टॉमी ये झूठ बोल रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मुझ पे ये एहसान क्यों कर रहे हो? क्योंकि मिस्टर शेल्बी, हमें ये जानकारी सबसे ऊपर के लोगों से मिली है कि जब से आप सोशलिस्ट बन गए हो, आप एंजल्स के साइड आ गए हो और एंजल्स हमारे काम आ सकते हैं। आ जाओ। मिस्टर शेल्बी, वायलिन टीचर पूछ रही हैं कि वो धमाके क्या थे।
आतिशबाजी सैटरडे के लिए चेक करके देख रहा था। डॉक्टर से वादा किया था कि अंधेरा होने तक नहीं। अच्छा खासा अंधेरा है फ्रांसिस। और क्या मिसेस शेल्बी और रूबी आज रात डिनर घर पर करेंगी? मुझे नहीं पता। डैड, आज सुबह मैंने कुछ नया सीखा। सच में? मैंने भी। तुमने आज क्या सीखा बच्चे? चलो काम खत्म करते हैं, मुझे ट्रेन पकड़नी है। जाओ अपनी ट्रेन पकड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। ए! घर जाओ। मेरे पास आओ, इसे पहन लो। हाँ, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें गर्म रखेगा। चलो जाओ और कुछ काम करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं तुम पर। बैठ जाओ फिन, बैठो। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं कि तुम बात सुनना शुरू कर दो मेरी। तुम्हें गोली लगी, तुम सारी गलियों में अपने हाथ में गन उठा के भागते फिर रहे थे। किसी को तो करना ही था ना। हमारे पास ऐसे कामों के लिए लोग हैं फिन, सोल्जर्स, कैप्टन्स और कॉर्पोरल्स। अच्छा, फिर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं ये समझाओ उसे। हाँ, मैं कौन हूं टॉमी? ऐसा भाई जिसे तुमने कभी अपना माना ही नहीं। तुम एक जनरल हो फिन, समझे? तुम एक शेल्बी हो, इसीलिए तुम एक जनरल हो। कभी देखा है तुमने किसी जनरल को नशे में धुत गंदगी में पड़े हुए? हाँ? तो सुना तुमने फिन कि तुम हो क्या? अब खड़े हो जाओ सोल्जर, चलो खड़े हो जाओ। मुझे लगा तुमने मुझे अभी जनरल कहा। मैंने अभी तो कहा, तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आधर, फिन, फिन, ये देखो, ये वही गोली है जो एबेरामा गोल्ड ने तुम्हारे शरीर से निकाली थी, पहली और आखिरी। पहली और आखिरी। खोना मत इसे। अब नहा धो लो, कपड़े पहनो, अच्छा सा सूट। एक चीज है जो तुम्हें मुसीबतों से दूर रखेगी। ओह हाँ टॉम। हाँ? तुम यहाँ हो तो बता दूं कि मुझे एक लड़की मिली है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जाओ, जाकर तैयार हो, भागो भागो, जाओ। फिन, ये जो लड़की तुम्हें मिली है, मुझे बताओ उसके बारे में। उसे ये जिंदगी पसंद है। उसे ये जिंदगी पसंद है? अच्छा, तो ऐसी ढूंढो जिसे नफरत हो। इसे देखो, इसने वही किया और आज ये बोर्ड का चेयरमैन है। हाँ, चलो निकलो यहां से। आथर, लिजी और रूबी, वो अभी भी तुम्हारे यहाँ हैं? हाँ, वो लोग अभी वही हैं। आज घर जाएगी वो, कहा तो यही था उसने। मेरे बारे में बात कर रही होंगी। बातें बहुत करती है, तुम तो जानते हो औरतों को। किचन में होती हैं, बच्चे भागते रहते हैं। मैं तो ध्यान देता ही नहीं टॉम, उनकी बात सुनता ही नहीं अक्सर। हाँ, वो जो कुछ भी कह रही है वो सब सच है। असल में
तुम्हें ये जिंदगी पसंद है? नहीं, मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं है। मुझे ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मुझे ये पसंद आ रहा है कि माइकल आज वापस आ रहा है। ट्रेन आएगी लिवरपूल से 3 बजे, पॉली वहीं पर होगी। हथियार ले जाना। मॉस से कहना वो स्टेशन से पुलिस वालों को हटा दे। सुना तुमने? यस सर। टॉमी, मैंने उसकी एक बात जरूर सुनी थी। वो आपस में बात कर रही थी कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है टॉमी, तुम सो नहीं पा रहे। जब मुझे नींद आती है तो सपना आता है, और मेरे सपने में कोई मेरी जगह लेना चाहता है, और शायद वो माइकल है। मुझे 3 बजे कॉल करना। आर्थर, मैं उस गोली को पेंडेंट में डालकर यादगार की तरह पहनने वाला हूं। आर्थर, हाँ मेरे लिए मुसीबत लाए हो? हाँ। हाँ? मिस्टर शेल्बी, पुलिस आई है आपसे मिलने। पुलिस का तो यहाँ आना मना है। वो यूनिफॉर्म में नहीं है, कहा है कि मीटिंग अनऑफिशियल है। कैसे हैं आप? आपको चाय मिलेगी नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है मिस्टर शेल्बी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बढ़िया, मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। मिस्टर शेल्बी, 2 दिन पहले एक गोलीबारी हुई थी, एक आदमी मर गया था, और ये मर्डर था। जगह मेडावेल थी। बस बात यह है कि यही जगह क्यों? उसका नाम लेविट था, और वो जर्नलिस्ट था। गोली लगने से 1 रात पहले वो यहां आपसे मिलने आया था। हमें उसकी डायरी में आपका नाम और एक कॉमन पास भी मिला है। पर मेरा आपसे सवाल यह है कि वो यहां आपसे मिलने क्यों आया था? और मैं ये सोच रहा हूं कि तुम आखिर यहां किस काम से आए हो? उसकी डायरी में लिखा है कि आप उसे जानते हैं बर्मिंघम से। नाम क्या तुम्हारा? स्टैकर। स्टैकर, अच्छा नाम है। मिस्टर शेल्बी, मिस्टर लेविट एक क्वेर थे, और लोग ये मान सकते हैं कि ये उनके किसी क्वेर दोस्त ने किया होगा। मुझे महसूस हो रहा है कि अगर कोई आपको थोड़ा सा भी उकसा दे तो आप काफी सख्त हो सकते हैं। वो नौबत ना ही आए तो अच्छा है। तुम्हारे चीफ कांस्टेबल है वाइट, और सख्ती को लेके उनकी अपनी ही एक राय है जो उन्होंने मुझे बताई थी। देखिए मिस्टर शेल्बी, सख्ती उन्हें बहुत पसंद है, और मुझे भी, और काफी शिद्दत से, पर मजाक पसंद नहीं है। एक आदमी जो पार्क में घूमता है दूसरे आदमी के साथ, मर जाता है मेडावेल में, और तुम मेरे पास आए हो। उसकी डायरी के अलावा हमें एक नोटबुक भी मिली है। आपका वक्त खत्म हुआ मिस्टर स्टैकर। थैंक यू। हेलो मॉम, ये जीना है, जीना ग्रे। कैप्टन ने शिप पर ही हमारी शादी करवा दी। ये मेरी बीवी है मॉम, एक बार मिल तो लीजिए। टॉमी ने कहा कि मैं तुमसे पूछूं, तो बताओ सच क्या है? हम 15 दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं मिसेस ग्रे। हम इस बारे में कभी और बात कर सकते हैं। हाँ, घर चलकर बात करते हैं। तुम्हारा कोई घर नहीं है जब तक तुम सच नहीं बताते।
यहाँ पर? हाँ। माइकल, मेरे भाई, वेलकम टू बर्मिंघम। हाँ, माइकल। ठीक है। हमारा शिप बेलफास्ट में रुका था। वहां मुझे 2 आदमियों ने शिप से उतार दिया। बंदूक की नोक। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। भाड़ में जाइए। और तुम भी भाड़ में जाओ आर्थर। ये मेरी बीवी है और मैं इसे लाया हूं ये सब के लिए। चलो जीना। अरे जा कहाँ रहे हो तुम? हाँ, जरा मुझे तो मिलवाओ इससे। एक्सक्यूज मी। देखो ये, जरा देखो इन्हें, देखो इन्हें जीना। ऐसे हैं मेरे अपने लोग। क्या तुम सच जानना चाहते हो आर्थर? आप सच जानना चाहती है मॉम? अपनी फैमिली को मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। तो अब मॉम, मुझे घर जाना है। मैंने तुम्हारे लिए मिडलैंड होटल में स्वीट बुक किया है। यह भी टॉमी का ही ऑर्डर होगा, है ना? मिडलैंड होटल में तो टॉमी का ही हुक्म चलता है। पोर्टर्स, वो तो उसके जासूस हैं। वहां टेलीफोन एक्सचेंज की लड़कियां मेरे फोन को रिपोर्ट कर रही हैं, है ना? हाँ माइकल, तो तुम इसे अपना क्वारंटीन मान लो, समझे? हम तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे। गंदे मैले, बदबूदार, जब तक तुम साबित नहीं होते कि तुम साफ हो। भाड़ में जाओ आर्थर। दूर हटो आर्थर। नहीं पो। यहाँ आओ बेबी, इन पे ध्यान मत दो। जाओ और टॉमी को फोन करो, उसे बता दो पॉली कह रही है कि माइकल सच बोल रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान मत दो। ठीक है पॉल, कोट बढ़िया है। बिल्कुल ऊंट की तरह लग रही हो। और वेलकम टू द फैमिली, जीना ग्रे। मैं मिस्टर रोली के एजुकेशन बिल में स्कूल छोड़ने की उम्र 15 वर्ष करने का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं समर्थन करता हूं कि और जहां तक संपत्ति के जायजे का सवाल है, देश हमसे है और हम बहुत सह चुके हैं। देश हमसे है और हम बहुत सह चुके हैं। मैं संशोधन के पक्ष में प्रस्ताव रखता हूं। मिस्टर शेल्बी, मानना पड़ेगा हाउस में आप बहुत ही शानदार स्पीच देते हैं। ये खूबसूरत सरप्राइज कौन है? ये मेरी बहन है जो प्रेग्नेंट है और डेंजरस है। ओह, हमें डेंजरस पसंद है। हमें कौन है? हमें एक कलेक्टिव नाउन है। यहाँ ऐसे लोगों के ग्रुप के लिए बोला गया है जो बेसब्र हैं, जवान हैं और जैसा मैंने कहा डेंजरस पसंद है। तो मिस्टर शेल्बी, आपके पास इस नाम का घोड़ा था? विस्की आयरिश। मेरी बोतल से इन्हें एक दे दो और एक मेरे लिए भी। ऐसा करो, बोतल ही ले आओ। आप क्या लेंगी? कुछ नहीं पीना मुझे। आपको घोड़े के बारे में कैसे पता? कोई है जो हम दोनों को जानता है। मैं कार्लटन। जब मैंने आपके बारे में पूछा तो बोली, ओ क्या कहूं, कहां से शुरू करूं? और आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जैसा मैंने कहा, मुझे डेंजरस पसंद है। और उसने शुरू कहां से किया? मुझे उम्मीद थी कि हम ये मीटिंग अकेले में करेंगे। दरअसल मेरी बहन मेरी राजनीतिक सलाहकार है। और मेरी एडवाइस थी अभी कि मिस्टर मोजली से मत मिलो। क्योंकि मैं डेंजरस हूं? नहीं। आप किस चीज को लेकर इतना बेसब्र हैं मिस्टर मोजली?
मैं अपनी विस्की के लिए बेसब्र हो रहा हूं। बेनेट! मे कार्ल्टन ने आपके बारे में कुछ यूं बात की जैसे कोई ऐसी पार्टी हुई जो उसे याद भी नहीं है, जहां अपनी कार सीधे कबूतर खाने में जाके ठोक दी और पूरे 3 दिन तक शैंपेन और कोकेन लेके पड़े रहे। समझे ना किस तरह की पार्टी? सिर्फ 3 दिन? मेरी बहन ने सलाह दी थी कि आपसे ना मिलो, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपनी पार्टी से दूर जा रहे हैं, किसी अलग ही डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन कौन सा है? फैशिज्म की ओर। देश हमसे है और हम बहुत सह चुके हैं। मेरे ख्याल से बहुत शानदार बात है। आप किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं मिस्टर शेल्बी? मैं अपने आप में ही एक क्रांति हूं। आपको स्कॉच से ज्यादा आयरिश पसंद है। बिल्कुल मेरी तरह। मुझे आयरलैंड की हर चीज पसंद है, कॉम्प्लेक्स है ना? आयरलैंड मुद्दे पर आपका क्या कहना है मिस्टर शेल्बी? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, तो शायद पूछने का वक्त आ गया। टॉमी, देश मुझसे है और मैं बहुत सह चुकी हूं। हमें बातचीत शुरू करने के लिए किसी की तलाश है, बेलफास्ट के कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हमारी ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं है। मैं तो शानदार स्पीच देने में बिजी रहूंगा। इसमें एक प्रमोशन भी शामिल होगा, जूनियर मिनिस्टर से डची ऑफ लैंकास्टर। मुझे बर्मिंघम से मतलब है। आइलैंड बहुत बोरिंग है। विस्की के लिए शुक्रिया मिस्टर मोज़ले। आखिर ये सब क्या तमाशा था? आइलैंड, पूरा दिन और कुछ नहीं, बस आइलैंड ही आइलैंड चल। क्या मतलब है तुम्हारा? एडा, तुम घर जाओ और ऐसे लोगों से कांटेक्ट करो जिन्होंने शेल्बी कंपनी लिमिटेड के साथ डीलिंग्स की थी जब तुम बॉस्टन में थी। उनसे माइकल के बारे में पूछो। माइकल के बारे में क्या पूछूं? कि वो किससे मिल रहा है, किससे मिल चुका है और उसने कौन सी डील्स की हैं। क्यों? खासकर ऐसे लोगों के बारे में जरूर पूछना जिनसे वो ग्लासगो और बेलफास्ट में मिला है। टॉमी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तुम काल के साथ चेस खेल सकते हो, मैं जो कॉल करूंगी वो सुन भी सकते हो। घर कल चले जाना। वो कमीना वहां आयरिश विस्की की बात कर रहा था। वो आखिर ऐसा क्या जानता है? मुझसे ज्यादा। टॉमी, तुम आखिर क्या बात कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ खाली कुर्सी की। एडा, मेरी कुर्सी, मेरी गद्दी। लोगों को लगता है मैं खत्म होने वाला हूँ, इसलिए वो लोग कुछ अलग ही तरह का बर्ताव करने लगते हैं। ऐसा कौन सोचता है? मक्खियों की तरह मंडरा रहे हैं। ये कौन इस गद्दी का हकदार होगा? लिंडा, वो आर्थर के लिए चाहती है। एबेरामा गोल्ड, नॉर्थ वाले लोग, माइकल। तुम घर जाओ और कॉल करना शुरू करो। मुझे लगता है प्रोटेस्टेंट्स आ रहे हैं। मुझे वापस बर्मिंघम जाना होगा। पॉली, हथियार लाए हो? हाँ। हथियार बार के पीछे रख दो, हो सकता है तुम्हारे जज्बातों में उबाल आ जाए। बार के पीछे पॉल? हाँ, अपने ही बार के पीछे। मैं इसे यहां रखूंगा। थॉमस, रात में एक सपना आया और उसमें मुझे एक काली बिल्ली दिखी। पॉल, काली बिल्ली का दिखना मतलब आसपास कोई गद्दार है। आप ही ने मुझे सिखाया है। काली बिल्ली के कई मायने हो सकते हैं, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना, धोखा देना। तुम्हें चीजें दिख रही हैं थॉमस? हाँ, दिख रही है, दिख रही है मुझे बहुत साफ साफ और हर तरफ से आती हुई दिख रही है।
टॉमी, मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाना चाहता हूं, और हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूं। बैठ जाओ माइकल। मैंने धोखा दिया तुम्हें माइकल, और सिर्फ अपने दिल में। था एक वक्त अमेरिका में एक बैंक में काफी पैसा था, और मैंने सोचा कि मैं कैलिफोर्निया शिफ्ट हो सकता हूं। किसी ने कहा कि मूवीज में पैसा लगाओ, हॉलीवुड में। पर मुझे जीना ने रोक लिया। जीना ने कहा कि मैंने तुम्हें बैठने को कहा है माइकल। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ था उस शिप पे, बेलफास्ट हार्बर में। न्यूयॉर्क से वापस आते वक्त हमने शादी कर ली, पर हमें एक गवाह चाहिए था। हमें एक मैनेजर मिला, वो भी बेलफास्ट से था। हमारी दोस्ती हो गई। तब क्या हुआ जब शिप डॉक हुआ? उस मैनेजर के दोस्तों का विस्की डिस्टिलरी था काउंटी टायरन में। उन्हें अमेरिका तक सामान भेजने का रास्ता चाहिए था, तो मैंने कहा ठीक है, उनसे मिल लेते हैं। जब वो आए तो समझ आया कि वो विस्की नहीं बनाते थे, वो स्कॉटिश थे, ग्लासगो से। मैं उनकी एक भी बात समझ नहीं पा रहा था। वो गालियां बकने लगे, तो मैंने जीना से कहा कि तुम चले जाओ यहां से। और तब उन्होंने तुम्हारे बारे में बात करनी शुरू की, टॉम। उन्होंने कहा कि टॉमी शेल्बी अब खत्म हो चुका है, उससे अब पॉलिटिक्स आती नहीं है, और उसका काम पर ध्यान भी नहीं है। यही सही मौका है उसे बर्बाद करने का। और मुझसे पूछा कि क्या मैं साथ दूंगा उनका। उन्हें हमारे अमेरिका में हुए नुकसान का पता था, और वो बोले कि तुम मुझे दोष दोगे कि तुम्हारे पास एक गोली है जिसपे मेरा नाम लिखा है। तुमने क्या कहा माइकल? मुझे कुछ कहने का वक्त ही नहीं मिला। शिप पर पुलिस आ गई थी। खैर, मैंने सोचा कि वो पुलिस वाले हैं, लेकिन वो IRA थे। बिल्कुल सही। और ये जो ग्लासगो से थे, उनका क्या? IRA कमांडर ने बताया कि ग्लासगो वाले आदमियों को बिली बॉयज कहते हैं। कमीने बिली बॉयज। मुझे तो पता भी नहीं बिली बॉयज है कौन। उनके काबू में है हर आदमी, हर कोल माइन और ग्लासगो के ईस्ट के शिपयार्ड्स भी। उनके रिश्ते बेलफास्ट UVF से हैं, प्रोटेस्टेंट रेजर गैंग से हैं। वो पॉलिटिक्स में भी दखलंदाजी करते हैं, फैसिस्ट रैलीज में अपने लोग भेजते हैं। पर तुमने कोई डील नहीं की माइकल। तुम्हें तो पता भी नहीं था वो कौन थे। मैं तो बिजी था ना आपको मिलकर ये गुड न्यूज सुनाने के लिए। जीना और मैंने शिप पर शादी इसलिए की क्योंकि जीना प्रेग्नेंट है। अब आप दादी बनने वाली है। ठीक है माइकल, मुझे तुम पे यकीन है। वेलकम होम, कंग्रेचुलेशंस। पर याद रखना कि तुम्हारे होने वाले बच्चे ने वो सुना है जो तुमने कहा है, थॉमस, और वो पैदा होगा उसी हिसाब से। संभालो खुद को माइकल। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम यहां से जा सकते हो माइकल। बहुत गिरे हुए इंसान हो। पर तुम आजाद नहीं हो माइकल, समझे? तुमने कंपनी का बहुत नुकसान करवा दिया। मैंने कहा था बेचने को, पर तुमने नहीं बेचे, और अब तुम मुझे वो सारा पैसा लौटाओगे जो तुमने कमा दिया। बहुत सारा काम है जो तुम कर सकते हो, बहुत से रिस्क हैं जो तुम ले सकते हो। हम पहले भी करीब थे, पर अब मैं चाहता हूं हम और करीब रहें। माइकल, हनी, अपने कजिन को देखो, वो मुसीबत में है ना? उसे तुम्हारी जरूरत है। कम ऑन बेबी, चलते हैं। हिम्मत तो देखो उसकी। और वो पागल जिमी साउथ में आ रहा है।
अब वो उतना पागल नहीं है। आजकल उसके सारे दोस्त काफी ओहदे वाले हैं। काली बिल्ली का सपना कभी गलत नहीं होता आर्थर। Hello, hello, हम हैं बिली बॉयज। हेलो, हेलो, हम हैं बिली बॉयज। हमारे घुटनों तक फेनियंस का खून है, सरेंडर करो या मर जाओ। हम हैं ब्रिक्टन डेरी बिली बॉयज। ये बच्चों वाली गन किसी काम की नहीं है। टूटे हुए झाड़ू से जिप्सी के सारे शराब खत्म हो जाता है मिस्टर गोल्ड। तुम सब आखिर हो कौन? तुमने मेरा गाना नहीं सुना? ये सारे लड़के बिली बॉयज हैं और मैं जिमी हूं। नहीं। बढ़िया। मुंह टूट गया है तो तुम बात नहीं कर पाओगे। जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा जिस्म ही सबके लिए सबक है। तुम मिस्टर थॉमस शेल्बी के लिए खास काम करते हो जो OBE है। सही कहा ना? सुना है कि तुम फाइटर हो, सबसे अच्छे। पर तुम्हारे फाइटिंग के दिन अब खत्म, क्योंकि मैं मिस्टर शेल्बी को बताना चाहता हूं कि उसका बेस्ट फाइटर अब बेस्ट नहीं रहा। अलविदा फाइटर बॉय, तुम्हें अच्छी मौत नसीब हुई। बनी टॉमी शेल्बी से कहना कि हिस्सा बांटने का वक्त आ गया है। हम नॉटिंघम तक साउथ के सारे ट्रैक्स लेंगे और साथ में चेल्टनहैम भी, वरना वो थॉमस शेल्बी होगा जो सूली पे चढ़ाया जाएगा और उसका दोबारा कोई जन्म भी नहीं होगा। कम ऑन बॉयज। But when you're crying, you
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सॉरी। बहुत सुंदर गाया बिली, बहुत सुंदर, सच में बढ़िया, बहुत अच्छा गाते हो। वो गाना तुम्हारे लिए ही है, दिल को छू गया, मुझे पसंद आया, सच कह रहा हूं बिली। बॉयज, ये है बिली ग्रेट, जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था। बिली, ये है मेरा छोटा भाई फिन। हे, एक ड्रिंक तो लो बिली। नहीं, वो मेरी आवाज के लिए। पियो बिल। हाँ। हाँ। तुम लोगों को याद नहीं होगा, पर मुझे याद है बिली फुटबॉल पिच से अपना गुजारा चलाता था। अरे हाँ, बहुत पुरानी बात है मिस्टर शेल्बी। लेफ्ट फुट जबरदस्त था। और फिर मैनेजर है ना? हाँ, लेकिन अब तो मैं सिंगर बन चुका हूँ। ओह हाँ, इंग्लैंड की हर एक फुटबॉल टीम बिली ग्रेट को जानती है, और वो भी कुछ लोगों को जानता है ना? एक दो लोगों को। काम के लोग, बहुत काम के। तुम क्या कर रहे हो बिल? यहाँ पे तुम गाना गा रहे हो, या जो भी तुम समझते हो, बर्मिंघम के घटिया से पब्स में। ये गुजारा करने का तरीका नहीं है बॉयज, बेइज्जती है। मुझे पसंद है, सच में मुझे बहुत पसंद है, और थैंक यू क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मत कहो मुझे, मैंने यहाँ तुम्हें गाने के लिए नहीं बुलाया। मुझे म्यूजिक सुनना होता तो मैं एल जॉल्सन को बुलाता। मैं यही करता हूं, असली सिंगर, समझे? मेलोडी, ट्यून। तो फिर आप मुझसे चाहते क्या हैं एग्जैक्टली? फिन तुम्हें समझाएगा क्या है हमारा असली प्लान। तुम उसकी बात सुनोगे, है ना? बेहतर है कि तुम ध्यान से सुनो। जरूर, क्योंकि आइजिया यही है, वो तुम्हें समझाएगा कि ध्यान से नहीं सुनने पर क्या होता है, समझे? तुम्हारे लिए बॉटल छोड़ रहा हूं। तो क्या प्लान है? मैं तुमसे बस यही चाहता हूं बिली, कि तुम यहां पर लिखो उसका नाम और नंबर हर एक फुटबॉल टीम के सामने, समझ गए? क्यों? इसलिए लोग आजकल ऐसी चीजों पर सट्टा लगाते हैं। हम जुए के पेशे में, मुझे पता है तुम्हारा धंधा। घोड़ों की रेस को फिक्स करने के लिए लोगों को कोकेन देनी पड़ती है। अरे फुटबॉल मैच फिक्स करने के लिए गोलकीपर को 20 पाउंड देने होते हैं। अब तुम एक पिकी ब्लाइंडर हो बिली। वो क्या है तुम्हारे पास? मैंने एक खत लिखा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, और लिजी ने टॉमी के लिए। अच्छा, क्या मैं पढ़ सकता हूं? अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं नशे में लिखा हुआ हिस्सा हटा रही हूं। वैसे मैंने पीना छोड़ दिया है, और तुम्हारी स्नोक की बॉटल्स मैंने टॉयलेट में डाल दी है। मैं नशे में तुम्हारे साथ ज्यादती करती थी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तो ये खत मेरे बारे में है? हाँ, और मेरे बारे में भी, आने वाले कल के और कंपनी के बारे में भी।
लेजी और तो मैं। यहाँ बैठे बैठे तुम लोगों ने सिर्फ वक्त बर्बाद किया है। हाँ, और हमने एक प्लान बनाया है। ओह, तो तुम लोगों ने प्लान बनाया है? लिजी ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो टॉमी 2 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। वो बहुत आगे निकल लिजी गया ने है। ऐसा कहा? सच में? तो कितना आगे निकल गया है वो? लिंडा, कितना आगे? उसने सारा जायज पैसा अमेरिका में गंवा दिया है। वो माइकल की करतूत थी। वो रेस फिक्स कर रहा है, फुटबॉल फिक्स कर रहा है। पैसों की तंगी की वजह से शेल्बी कंपनी लिमिटेड को कैश में कमाई का दूसरा जरिया ढूंढना पड़ा। टॉमी चाइना टाउन तक चला गया। वो कम्युनिस्ट को ब्रिटिश इंटेलिजेंस को बेच रहा है और वो हर बार हर दिन और ज्यादा मशहूर होते जा रहा है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि 2 और 2 को मिलाओ तो 4 बनते हैं। हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। पढ़ने वाली है आर्थर, ऐसा नहीं चलेगा। ये लिंडा, तुम जानते हो। बैठ जाओ। तुम्हें क्या पता है? तुम लोगों ने हिसाब लगा दिया, तुमने और उस लिजी ने। तुमने सब प्लान कर लिया। सही कहा ना? पर मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ बस एक अच्छी बीवी बन के रहना है। हम एक अच्छा कपल बनेंगे। अभी हम अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे, हाँ, और प्यार करेंगे। मैंने पूरा दिन 2 लेटर्स लिखे थे, पर अब सोच रही हूँ कि कौन सा वाला दूं। लगता है कि तुम्हें दूसरा वाला देना होगा। कौन सा दूसरा? कौन सा दूसरा? तुमने मेरे खत के साथ क्या किया? मैंने जला दिया। आर्थर ने भी। जलाने से पहले पढ़ा था? हाँ। आर्थर ने ये नहीं किया था। कोई फायदा नहीं, तुम्हें स्पेलिंग्स नहीं आती हैं। मैंने स्कूल पूरा नहीं किया। लॉयर्स वाला हिस्सा पढ़ा तुमने? बेडरूम में चले? लगा ही था। तुम्हें खाना नहीं खाना है? नहीं। तुम्हें कॉल्स आई हैं? हाँ। आज रूबी का बर्थडे है टॉमी। जानते हो मैं वहां से आर्थर के घर क्यों ले गई? क्योंकि उसने कहा वो तुमसे डरती है। जब तुम घर नहीं होते हो वो अलग बच्ची बन जाती है। पर मैंने केक खरीद लिया। तुम वहां आ जाओ। हम लोग ड्राइंग रूम में हैं। लेजी, मैं एक कमरे में हूं और वो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं वो आए। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो वो है खामोशी। मैं खामोशी से कहीं पे खड़ा हूं और फिर मुझसे कोई कहे शोर शराबे के लिए माफ करना ये सब धूल के लिए, माफ करना इस मिट्टी के लिए, और माफ करना ये सब खून खराबे के लिए। और तुम कहते हो माफी मत मांगो। बात सही है, मैं माफी बिल्कुल नहीं मांग सकता। तुम चाहती हो मैं ये सब लिखूं? तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें एक खत लिखूं? मैं और आर्थर खत नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तक हमारे लिए वो अल्फाज बने ही नहीं है। वो अल्फाज बने ही नहीं है हमारे लिए। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? हम स्कूल पूरा कर सकते थे, पर अपनी मर्जी से हमने काम चुना। साला अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे। अगर तुम अलग होना चाहो टॉमी, चाहे अपने या किसी और की वजह से, तो जो इंसान तुम्हारी जगह लेगा वो मैं हूं। लीगली, फाइनेंशियली, हर तरह से।
मुझे जानना है कुछ बचेगा भी या नहीं। वैसे तुम्हें पता है लिजी, अपने दिमाग में मैं तुम्हें अभी भी पैसे देता हूं, तो साथ रहने के लिए गुड लक। मेरे पास काम है। Happy birthday to you, happy birthday to you। हाँ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। उस रात जब तुम्हारे माइकल ग्रे से मुलाकात हुई, विश मांगो। ये चलो बच्चों सोने चलो अब जल्दी। क्यों, कौन आ रहा है? यही तो बात है चार्ल्स, हमें नहीं पता, कभी नहीं पता होता। टॉमी! चुपचाप कार से बाहर निकलो। नहीं! कार से बाहर निकलो अभी के अभी, वरना गोली चला दूंगा। अगर तुम गद्दारों को ढूंढ रहे हो तो उनमें से एक यहाँ है जिसकी पसली टूटी हुई है। ये आदमी पूरी तरह से पागल हो गया है टॉम। ये तुमने किया? एक हाथ और हथौड़े से, दिल में तेज दर्द और जबरदस्त गुस्से से उन्होंने उसे मार डाला। मेरे बेटे को उन्होंने गोली मारी और उसे क्रॉस पे लटका दिया। वो बेचारा मर गया। किसने किया? सिर्फ जॉनी डॉग्स और इसके रिश्तेदार जानते थे हमारा कैंप कहाँ था। नहीं टॉम नहीं, कसम खा के कहता हूँ मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। दूर हटाओ, मेरा इकलौता बेटा। दूर हटाओ। मैंने किसी को नहीं बताया। उसे मार डाला। नहीं बताया। मेरा प्यारा बच्चा मर गया, चला गया, वो चला गया, मर गया। तुम्हारा कंधा घायल है, अगर इसे ठीक नहीं किया तो इसे काटना पड़ेगा। इसे मार डालूंगा, इसकी वजह से मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा। बात सुनो मेरी, सिर्फ एक हाथ के साथ कोई आदमी अपने बेटे का बदला कैसे लेगा? हाँ? उन्होंने मेरे बेटे को सूली पे चढ़ाया तुम्हारी वजह से। मेरे घर से दूर चले जाओ, तुम सब लोग दूर चले जाओ मेरे बच्चों से। ये मेरा घर है और वापस मत आना। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? मिली बॉय से तभी बदला ले पाओगे जब मैं जिंदा रहूंगा। यहां हर किसी को मेरी जरूरत है। एम्बुलेंस को बुलाओ, वरना एक आदमी अपना हाथ खो देगा।
आओ जॉनी, आ जाओ। टॉम, टॉम, मैं काली बिल्ली नहीं हूं टॉम। मुझे पता है जॉनी, मुझे पता है। इस पूरी दुनिया में, सभी लोगों में केवल तुम ही हो जिस पे मुझे भरोसा है। Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.